हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी का क्लास 7 हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 50 इंपोर्टेंट हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और इससे पहले हमने 6 क्लासेस ले लिए हैं, अगर आपने भी उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो आपको बताना है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। ऑप्शन में सब को बताने हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर यहाँ पर दिया गया है अहेतुकी का शुद्ध रूप है। आपको बताना है कि अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताने हैं ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अहेतुकी। यहाँ पर ह में आय का मात्रा होगा, न कि ए की मात्रा। आगे देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूजनीय। शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 54 नंबर। 54 नंबर दिया गया है कि कौन सी वर्तनी ठीक है, यानी सही वर्तनी का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रचयिता। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर। डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है। यहाँ पर डॉक्टर शब्द में आ की ध्वनि किस भाषा से आई है, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंग्रेजी भाषा से आई है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 56 नंबर। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर दिया गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इनमें से बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अत्यंत। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 58 नंबर। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है। आपको बताना है यहाँ पर कि वाह वाह शब्द क्या है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 59 नंबर। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुणवाचक विशेषण। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। वह गलत होने से खाली स्थान डरती है। वह गलत होने से डरती है वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो यहाँ पर उचित शब्द कौन सा इसमें भरा जाएगा, ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुत। वह गलत होने से बहुत डरती है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है। आपको बताना है यहाँ पर कि यथास्थान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अव्यय है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 62 नंबर। 62 नंबर यहाँ पर दिया गया है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं आपको यहाँ पर बताने हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सदित सकर्मक धातु कहलाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा का उपयुक्त चयन करना है हम लोग को मानव शब्द के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मानवता। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 64 नंबर। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर 64 नंबर दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पिघलना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पर कारक बताना है राम की गाय चरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संबंध कारक है।
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 66 नंबर की घी शब्द का प्रयोग खाली स्थान की जगह पर बताना है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर नपुंसकलिंग में होता है। तो आपको बताना है कि घी शब्द का प्रयोग किस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुल्लिंग में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको तद्भव शब्द बताने हैं ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तीखा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 68 नंबर, वत्स शब्द है। आपको बताना है कि वत्स कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, संकर है, देशज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तत्सम शब्द है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 69 नंबर, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। यहाँ पर सार लाभ दिया गया है और इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रस। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर, सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सु। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर, धड़ाक में प्रत्यय है। आपको बताना है धड़ाक में प्रत्यय बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आँख। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, जगत प्लस नाथ, जगत धन नाथ जगन्नाथ कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 73 नंबर, 73 नंबर क्या दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है कि सुधन आगत स्वागत कौन सी संधि है। तो सुधन आगत स्वागत में कौन सी संधि है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यड़ संधि है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 74 नंबर, प्रतिधन एक प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यड़ संधि है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं विद्या धन अभ्यास विद्याभ्यास, यह कौन सी संधि है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दीर्घ संधि है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 76 नंबर, और यहाँ पर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 76 से 78 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। तो चलिए समास को देखते हैं। अनंत, अनंत दिया गया, अनंत का समास क्या है ये बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तत्पुरुष समास, अनंत न हो अंत जिसका, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया है कि अनायास, अनायास में समास बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नया समास। नया समास यानी अनायास का मतलब होता है न हो प्रयास जिसका, तो ये समास जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी नया समास हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर, रात दिन, रात दिन में समास बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रात और दिन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 79 नंबर, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए नहीं है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर भरना है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्थान, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी तरीके से आगे यहाँ पर दिया गया 80 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन दिए गए और इसी में से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सूर्य पूरब पर उगता है, सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है, पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो इसका साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 81 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए यहाँ पर क्या दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं मुझे बुलाया है, मेरे को बुलाया है, मुझे मेरे को बुलाया है, मुझे अपने को बुलाया है। तो इसमें क्या करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुझे बुलाया है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 82 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन दिए गए हैं सत्य का विजय होता है, सत्य का विजयी होता है, सत्य का जीत होता है, सत्य की विजय होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सत्य की विजय होती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 83 नंबर। 83 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए वाक्य का भेद बताइए। वाह ताजमहल कितना सुंदर है, यहाँ पर भेद बताना है वाक्य का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विस्मयवाचक यहाँ पर वाक्य है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है। तो रात का पर्यायवाची नहीं है ये आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंबर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 85 नंबर, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्भावना।
उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर। चैन शब्द का विलोम पद है, तो चैन शब्द का विलोम पद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेचैन। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 87 नंबर पर। 87 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न शब्द में दिए गए प्रत्येक शब्द में चार चार विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक ही शब्द सही है, सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं जिनमें एक ही शब्द सही है, सही उत्तर को चुनना है। अकाम का विपरीतार्थक शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सकाम। सकाम हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द अकाम का सही जो शब्द है वो सकाम हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर दिया गया कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराकार। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि किसी की सहायता करने वाला दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर लिए होगा, तो एक शब्द बताना है किसी की सहायता करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सहायक। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है कि वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। उचित लोकोक्ति से करना है वाक्य की पूर्ति। वाक्य यहाँ पर दिया गया है कि बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे के करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते, सच ही कहा गया है कि। इसके बाद लोकोक्ति क्या होगा जो कि ये वाक्य को पूर्ति करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 91 नंबर। 91 नंबर यहाँ पर दिया गया है। 91 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काला नाग मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी यानी घातक व्यक्ति। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 92 नंबर पर। 92 नंबर यहाँ पर दिया गया कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर दिया गया है कि घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। तो घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं पहले। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि खूब घुलना मिलना, स्वाद बढ़ाना, ताकत बढ़ाना, मकर संक्रांति पर्व मनाना। तो यहाँ पर बताना है कि घी खिचड़ी होने का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खूब घुलना मिलना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 94 नंबर। गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी यानी कठिन कार्य पूरा होना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 95 नंबर पर। 95 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेमेल तथा बेढंगा होना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 96 नंबर। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवनु हंसे देन कहे नटी जाए। किस रस का उदाहरण है ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संयोग श्रृंगार का। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 97 नंबर। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरदार पूर्ण सिंह की। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 98 नंबर। अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि नहीं है आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभादास। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 99 नंबर। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 100 नंबर कि निम्न में कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अधिसूचना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।